एक दोस्त का राज क्या है, तब तक दोस्ती ही कैसी। बताओ दोस्त। और आज आपने मुझसे पूछ करके कि आज तक मैं कैसे रहा हूँ मेरे यार, तो हमारा दिल आपके लिए और आकर्षित हो रहा है मेरे दोस्त। जानना ही चाहते तो मेरी बात जरा गौर से सुनो। वो अपने दोस्त से झाड़कर, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है दोस्त। मेरे दोस्त ऐसी बात कह के तो मेरा दिल ही जीत लिया, लेकिन मेरे यार आपने जो बात कही है ये मेरे दिल में भागा। इसलिए आप तो जानते हैं कि बेगम के बगैर मैं अधूरा हूँ। यदि एक मरतबा हमारी कहीं के हमारे एक मकान में 4 चांद लगा दो तो मैं आपका एहसान करूंगा। ठीक है तो अगर तेरा मकान नहीं कब्रिस्तान जलाता है तो आज मैं उस मालिक की कसम खा के वादा करता हूँ कि तेरे मकान में 4 चांद ये तेरा बचपन का दोस्त लगाएगा। लेकिन मेरे दोस्त मेरे दोस्त जिंदगी भर
हाँ। अरे पहले से कुछ नाश्ता या खाना खिलाएगा नहीं? क्यों नहीं खाऊंगा? भी हम टकाना देंगे हो, कभी हम टकाना देंगे। उनके दोस्त ठाकुर सुरेंद्र सिंह प्रधान। अब इसी मधवापुर गांव में एक बदल किसान रहते हैं। देखिए, बदल किसान के दो बेटी हैं। एक बेटी के नाम है सीता और दूसरी बेटी के नाम है गीता। तो वही सीता और गीता के पिता बदल किसान आते हैं। देखिए, गरीबी में भगवान से क्या दुआ मांगते हैं। किसान मधवापुर गांव भैया रहे। हम भैया अपने परिवार में 4 जने, हम भैया 3 जने हैं। हम हमरे 2 बिटिया। याद बिटिया का नाम हमारी सीता है, याद बिटिया का नाम हमारी गीता। का बताई भैया, बीमार बने रहे, तबीयत नहीं ठीक है। खुश रहो तो खुश। कहाँ खुशी नहीं? अरे भैया, हम तुमका मूल हल्दी भैया दुआ दीते हैं। कहीं की बुआ देते? अरे बुआ नाई बैठाओ, हम तुमका आशीर्वाद दीते हैं। दासी भात होना ही खाएंगे। ऐसे पहुंचे और करो रंदे करो भैया, ठीक बने रहा। बहुत गर्म हो। कब थे? आज भैया 3 महीना हो गया। 3 महीने की गर्म हो? अरे भैया तभी अस्पताल आएंगे ना हो? का बताए भैया, यह गरीबी है, पैसा ना तो ये भैया। पैसा ना है तो नौक पहुंचो, भीख मांगे हुए। अरे भैया, दुकान पर टिक्की इलाज खाई देते। दुकान? हाँ। अच्छा, खोखा पर के? हाँ भैया। अब जाने तुम माला भी खाती हो। अरे भैया, माला दी नाई पुताओ। हाँ। वह टिक्की निगरानी होते हैं। अति बड़ी हो? हाँ, अति बड़ी होते हैं। फायदा नाई का? नाई पुताओ, ज्वाला में बहुत दर्द बनी, ज्वाला बहुत। पीड़ा? हाँ भैया। तो सर हड्डी बुखार घुस जाएगा। तो है बुखार देखी सान नहीं छोड़ी। तुम यहाँ सीधा पी लो। कब तू बताए दो पुताओ, तो मंगा ही। तुम यहाँ 10 मूला रिश्त पे लो, हड्डी बुखार निकाल दे। भैया ए बताओ, हम कपूर हमें जाने काहे मजाक करते? मजाक का है हमारी बहुती लगती होगा। अरे भाई भैया, जब तुम सिरप बताओ, हम हो जाने दिया बुखार बुखार बढ़िया फायदा कर, बहुत बढ़िया। हड्डी बुखार निकाल दे बताओ। हाँ, याद पे लो। अरे यार भैया, तुम सिरप बताए हो। हाँ, या मेहरुआ पेटी जिनके सौरिया बुखार होती है रे। बका माता तुम्हारी सौरिया बुखार दाबे। अरे हम कहते तुम देख लियो, सूद होते नहीं पूछे पर कत्ता जोर माने। अरे भैया, यहाँ सूद ना हो।
अरे लड़का हाँ तनु हमरे बिटिया सीता और कीर्तन बोलाए दो। देखिए हो। हाँ भैया। हाँ अब तो तुम पके आम हो। हाँ भैया। पता नहीं कौन दिन छुई जाओ। भैया बोलाए दो। अब की है का होली कहाँ पिनाई पड़ी हो का। अरे भैया बोलाए दो। अब है बोलाई ओ सीता और गीता आओ सीता और गीता दोनों लोग कोई बड़ा गौरी पिता बाबू कोई बड़ा गमगी पिता है तुझे दिखाते हो। इतनी जोर आपके बुखार है बापू। बेटिया। हाँ बापू। और बेटिया गीता कहाँ? बापू गीता घर में पढ़ाई कर रही है। क्या बेटिया गीता पढ़ रही है? बेटिया बुलाए दो बेटिया। अरे गीता यहाँ तुम्हें बापू बुला रहे हैं। बताओ बापू क्या बापू बताओ बाप क्या बापू बहुत उदास बैठे बताओ बाप क्या नहीं क्या ठीक रे तबीयत जरा तो चले कुछ नहीं क्या ठीक रे तबीयत। बेटिया सीता बिटिया गीता तबीयत बिटिया तो नहीं ठीक है, बीमार बने रही। बापू आज बिटिया सीता और गीता तुमसे कुछ कहवैया है। क्या कहना चाहते हो बापू, बोल लो ना। बेटिया अब्दुल भाईजान तो जानती है, अपने मधवापुर गांव देखने चले गए थे। बेटिया उनका बुला दो, हम बिटिया देखिए। कब तक बाबू का ख्याल रखो जी। मैं अभी चाचा को बुला के अभी रहती हूँ। ठीक है गीता तुम जल्दी से बुला लो। बेटिया गीता
हाँ चली नहीं बिटिया सीता जी बापू। बिटिया दवाई दे चलाई खाए ली। हाँ बापू, चलो तुम्हारी दवाई रखिए। बापू, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है बापू, अगर जो किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत सोचना चाहिए बापू। बापू, और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और कुछ नहीं बन सकते हो तो बातें बन कर मत रहना। नहीं बन सकते हो तो बातें सभी भाइयों को अब्दुल मियां का सलाम मत कबूल हो। मैं मधुवापुर गांव में रहता हूं। हमारा प्रेम एक हिंदू समाज भाईजान बद्दल से उस अल्लाह ताला के रहमो करम से आज तक बरकरार है। लेकिन क्या बताऊं, भाईजान बद्दल की बीवी जब से उस खुदा को प्यारी हो गई तब से लेके आज तक भाई भाईजान बद्दल के सामने एक दुख का नया मार्ग बन करके खड़ा हो जाए। दिल में विचार करता हूं कि दोस्ती कायम रखने के लिए उस खुदा के, उस मालिक से, उस अल्लाह से दावन फैला करके दुआ करता हूं, या मेरे अल्लाह भाईजान बद्दल को अब तो सफलता फरमा दे। लेकिन न जाने अल्लाह ताला किस जन्म के गुनाह का बदला भाईजान बद्दल से ले रहा है। मासूम बेटी सीता और गीता का साथ छोड़कर उनकी बाप जब से खुदा को प्यारी हो गई तब से भाईजान की सेहत बहुत ही डाउन होती चली जा रही है। या मेरे अल्लाह भाईजान बद्दल को अब तू शिफा अता फरमा। लेकिन क्या करूं, कोशिशें लाख करता हूं, दिल में अरमान है गरीब नवाज बाबा की दरगाह पे जाकर के उनसे दुआ मांग, दुआ या बाबा उस अल्लाह से विनती करो कि हमारे भाईजान को शिफा अता फरमा। लेकिन कोशिशें लाख करता हूँ, इरादे टूट जाते हैं और वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा। या मेरे अल्लाह भाईजान बद्दल को शिफा अता फरमा। ये मानव शरीर हमें आसानी से नहीं मिलता है। ये जो मानव शरीर है ये अल्लाह ताला ने बड़ी मिन्नतों के बाद तुम्हें दिया। 1,83,000 यूनियों के बाद 84 यूनि मनुष्य की है और 83 यूनियों में हम उस मालिक से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, या अल्लाह, या मेरे मालिक, मुझे एक बार मानव शरीर देकर मृत्यु लोक में भेजो। मैं तुम्हारे नाम का विज्ञापन करूंगा और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आऊंगा हर जन्म में। तब अल्लाह की मेहर की नजर होती है, ये मानव शरीर हमें मिलता है। और यहाँ आते ही आते इंसान अपने में भ्रमित हो जाता, किया हुआ वादा उस खुदा पाक से भूलकर अपना कीमती वक्त व्यापार और परिवार में व्यतीत कर देता। वादा किया खुदा पाक से कि हम मानव शरीर लेकर मृत्युलोक में जाएंगे तो भाई बंदी निभाएंगे, एक दूसरे के दुख दर्द समझेंगे, 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। और यहाँ इंसान एक दूसरे की दुख दर्द समझना तो बड़ी दूर की बात है। कुछ क्षण पहले देख रहे थे यहीं पर क्या हो रहा था, ये मर्यादा के खिलाफ है। जो अभी हो रहा था ये मर्यादा के बहुत ही खिलाफ है। ये आज्ञा हमें कोई मालिक इंसान नहीं देता है, इसलिए हमें लाजिम है एक दूसरे का दुख दर्द समझना और अल्लाह का नाम लेना, अपने मालिक का नाम लेना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना। और जो लोग मालिक का नाम नहीं लेते हैं, एक दूसरे पे चलते हैं, किसी की दौलत धन देख करके उन्हें अल्लाह क्या देता है, और जो मालिक का नाम लेते हैं उन्हें खुदा क्या देता है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा कुल जहां, आदमी का जिस्म क्या जिस पे सैदा कुल जहां, और एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां,
और चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याले एक दिन पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट के खाक में। जब ये शरीर छोड़कर हम फिर उस खुदा की अदालत में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? यहाँ तो कभी जीवन में किसी के हित की बात किया नहीं, भूखे को रोटी दिया नहीं। और जो लोग नवाज की ताकत, हमारे कुछ बिरादर हैं ऐसे इस तरीके के आप लोगों की नजरों में कि एक वक्त की नमाज पढ़ना उनके लिए लाजिम नहीं है, गुनाह समझते हैं वो लोग। अपना परिवार और व्यापार में जीवन व्यतीत करते जाते हैं। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, मंदिर व मस्जिद के आगे सर को झुकाते हैं, उन्हें अल्लाह क्या देता है? और जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, उन्हें अल्लाह क्या देता है? अल्लाह के रसूल फरमाना है और इस्लाम में नमाज का पहला मुकाम। एक जमात जाकर के एक मुस्लिम के दरवाजे पर पहुंची, जो वो मुस्लिम अपने मालिक का नाम कभी विश्वास ही नहीं किया अल्लाह के ऊपर। जमात जाने के बाद उसे अच्छी नसीहत दी गई, उन्हें रोजा नमाज के विषय में बताया गया, लेकिन वो बदनसीब उस नमाज और रोजा की ताकत को नहीं समझ पाया, गरीब हो गया, भीख मांगने लगा। एक दिन ट्रेन के ऊपर जाकर के वो सवार हो गया, पास में एक पैसा नहीं, बगैर टिकट उस ट्रेन में जाकर के सवार हो गया। कुछ देर बाद ट्रेन चलने के टीटी आ गया कमरे में। तब उस मुसलमान ने सोचा कि हमारे पास तो टिकट है नहीं, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? टीटी जिन लोगों के पास टिकट नहीं था उन्हें बेअदबी से निकाल कर घसीट करके और बस के अंदर बिठा रहा था। जब वो मुसलमान इस नजारा देखा तो क्या अल्लाह हम बचे कैसे? तो उसने नियत को बांध करके तौलिया बिछा करके और खड़ा हो गया। टीटी ने सबकी टिकट चेक की, जिनके पास टिकट नहीं था उन्हें बेअदबी से निकाल करके बस में बिठा दिया। और जब उस फकीर के पास पहुंचे तो टीटी ने कहा कि इस समय इससे पूछना अनुचित नहीं है क्योंकि ये नमाज पढ़ रहा है। पूरा डिब्बा चेक करने के बाद टीटी बाइज्जत चला गया। तब उस वक्त नसीब ने सोचा कि यार आज हमारे पास टिकट नहीं थी और यदि ये रोजा नमाज के आज टीटी ने हमें बख्श दिया है तो जितने हमने गुनाह किए हैं क्यों ना हम रोज नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला क्यों नहीं माफ कर देगा? माफ कर देगा। ये है नमाज की ताकत, इसलिए लाजिम है रोजा रखना, नमाज पढ़ना। और ऐ मोमिनो सुनो जे करामत नमाज। एक मुसाफिर जा रहा था, दिल में बहुत अरमान थे। एक मुसाफिर जा रहा था, दिल में बहुत अरमान थे। रात का वक्त था, चारों तरफ शमशान थे। ऐ मोमिनो सुनो जे करामत नमाज की। हेलो, और याद है श्रीमान महेंद्र मैनेजर भरतपुर की तरफ से भाई साहब की तरफ से 10 रुपए आपकी कव्वाली पे खुश होकर भाई साहब को धन्यवाद। अल्लाह ताला उनकी लाखों की बरकत करे, हर बला से खुदा उन्हें बचाए।
करामत नवाज की ये रात का वक्त था, चारों तरफ शमशान थे और पार हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के यही बयान थे, और मुसाफिर संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। ऐ मोमिनो सुनो करामत नवाज की ये मोमिनो और जन्नत में लेके जाएगी याद। और ये आगे मोतीलाल, मोतीलाल यही के नवाजी अब्दुल मियाँ की सीन पे खुश होकर ये 10 रुपए का कलम बंद नाम जो लिखा हो जाएगा। और ये हमारे भाई साहब राजेंद्र ये नवा की तरफ से ये 10 रुपए आपकी सीट पर खुश होकर दे रहे, बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं। अल्लाह ताला उनकी लाखों की मुराद पूरी करे और हर मराद से उनके परिवार को खुदा बचाए।